हरियाणा के नौजवान जो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहा है, उस नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये हरियाणा का किसान जो देश में सबसे ज्यादा जिस पे अत्याचार हुआ है, 750 किसानों की जान इस सरकार ने ले ली किसान आंदोलन में, और सबसे ज्यादा लाठीचार्ज गोलियां अगर कहीं बरसाई गई तो इस हरियाणा प्रदेश में बरसाई गई। ये उस किसान के भविष्य को बचाने की, उस किसान के सम्मान को बचाने की भी लड़ाई है। हरियाणा की महिलाएं, जिन महिलाओं को अपनी इज्जत के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने देने पड़े, हमारी पहलवान बेटियों को और एक हमारी सरकार की एम्प्लॉई को सरकार के ही मंत्री रक्षक जब भक्षक बन गए, अपने महकमे की एक बेटी के साथ जो के दुर्व्यवहार के आरोपी एक मंत्री पेवा हल्के से, मगर उनको न्याय नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी आज भी विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि मंत्री हैं, मंत्री हैं, मंत्री हैं और मंत्री रहेंगे। ये हमारी बहन बेटियों की मान सम्मान और इज्जत को भी और उनके भविष्य को भी बचाने की लड़ाई है। ये गरीब आदमी जिनकी सारी योजनाओं को बंद करने का इस सरकार ने काम किया, संविधान को कुचलने का काम ये सरकार जो कर रही है। 17 लाख केंद्रीय सरकार ने नौकरियां समाप्त कर दी, 2 लाख सरकारी नौकरी हरियाणा में खत्म हो गई। कौशल निगम आ गई, जो नौकरी बची थी उनको कच्चों में बदलने का काम, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के लगाने का काम ये सरकार कर रही है। ये संविधान को बचाने की भी लड़ाई है, ये गरीब आदमी के मान सम्मान को बचाने की भी लड़ाई है, ये हरियाणा की सुख चैन शांति को बचाने की भी लड़ाई है। आज अपराधी धनाधन पूरे प्रदेश के अंदर कहीं गोलियां बरसाई जा रही हैं, डकैती, अपहरण और फिरौती में 10 साल की खट्टर सरकार के बाद मैं पूछना चाहता हूं खट्टर साहब से, भारत सरकार के आंकड़े 10 साल के बाद कि देश में सबसे नंबर 1 पे अगर किसी प्रदेश में अपराध है डकैती, फिरौती, अपहरण और हत्या दर में देश में नंबर 2 पर आज हरियाणा देश में केवल बेरोजगारी में और अपराध में ही नहीं, नशे के सबसे ज्यादा मामले हरियाणा में, और देश में सबसे ज्यादा पलायन अगर कहीं का नौजवान कर रहा है, अपने घर को छोड़कर विदेश में किसी को मजबूर होना पड़ रहा है जाने के लिए, घर बार बेचकर, गिरवी रखकर, कर्जा उठाकर, तो हरियाणा का नौजवान, एक एक गांव का नौजवान विदेश में जाकर मजदूरी करने पर मजबूर हो रहा है। 10 साल के बाद खट्टर साहब आपकी देन है। ये वो प्रदेश जो विकास के लिए जाना जाता था, आज देश में बेरोजगारी, नशा, अपराध, पलायन, महिलाओं का अपमान, बेटियों का अपमान, खिलाड़ियों का अपमान, किसान पे अत्याचार, किसान का अपमान, इन बातों के लिए जो प्रदेश भाईचारे के लिए जाना जाता था, वो भाईचारे में खटास लाने के लिए आज देश में उस प्रदेश ने पहचान बनाई है। जो जय जवान जय किसान के लिए जाना जाता था, आज वहां अग्निपथ योजना और अग्निपथ योजना भी, और भाजपा सरकार जय जवान जय किसान का नारा भी बदल गया, अग्निपथ योजना लेके आए। 4 साल में बिना पेंशन के घर वापस, और भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय अहंकार घमंड कितना चल गया इनका, 7वें आसमान पे अंदाजा लगाओ कि कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया कि जो अग्निपथ से वापस बिना पेंशन के आते हैं, हमने पूरे देश में इतने दफ्तर खुलवा दिए, उस दफ्तरों में इनको चौकीदार का काम देने का हम काम करेंगे। पिछली बार ये नारा लेके आए थे कि अब की बार करो बीजेपी को जमना पार। समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? जेजेपी पार्टी की, दुष्यंत की। बीजेपी ने जब नारा दिया 2019 के चुनाव में, आज से 5 साल पहले, कि बीजेपी जाएगी 75 पार, तो दुष्यंत चौटाला ने नारा दिया बीजेपी को करो जमना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। इसे बने पक्के यार, वो उनकी बार बार बेइज्जती भी करते हैं लेकिन बाहर नहीं जाते। पक्के यार बन गए।
और लोगों को कह दिया कि 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% रिजर्वेशन के लिए, प्राइवेट कंपनियों में 75% रिजर्वेशन के लिए हम समझौता कर रहे हैं। प्राइवेट छोड़ो, 75% रिजर्वेशन प्राइवेट में क्या आनी थी? हरियाणा की जितनी लिस्ट आई 5 साल में, उन लिस्टों में 75% हरियाणा के बाहर के नौजवानों को कौन से आरएसएस के कार्यालय से पर्ची लेके इन्होंने भर्ती किया? इनको जवाब देना चाहिए। लेकिन सरकार में बने हुए लोग जो 75% की बात करते थे, और 5100 बुढ़ापा पेंशन, मैं पूछना चाहता हूं 5 साल के बाद किसी को मिली कि नहीं मिली 5100 बुढ़ापा पेंशन? समझौता 5100 बुढ़ापा पेंशन का नहीं था, समझौता भ्रष्टाचार करने का था, महकमे आपस में बांटकर प्रदेश को लूटने का था, अपने भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली चल रही है पूरे देश में। आप देख रहे हो किस तरीके से प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का गला घोटने का काम ये पार्टी कर रही है, और किस तरीके से मुकदमे जिन पे बने उनको निशाने पे, तो आप देख रहे हो किस तरीके से न ज्यादा। तो भाई ये इस तरह के लोग बीजेपी के इशारे पे जनादेश, पिछली बार भी लोगों ने तो कर दिया था बीजेपी को जमुना पार, लेकिन इन्होंने जमुना पार से बीजेपी की सरकार बचाई, जमुना में डुबकी लगवाई और चंडीगढ़ में खट्टर साहब को शपथ दिलवाई, बीजेपी को शपथ दिलवाई। इस बार भी आएंगे, वेश बदल बदल के आएंगे, आपके बीच में आएंगे। जन भावना हरियाणा में बन गई, सरकार लोग बदलना चाहते हैं, हरियाणा को बनाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज जा रही है, बीजेपी जेजेपी की एक खट्टर दुष्यंत सरकार आ रही है, और ये सरकार जा रही है, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में और उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये चारों तरफ जन भावना बन गई, लेकिन इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। जो चीटिंग करें, जो इस तरह के जमुना पार का नारा लेके आपके बीच में बढ़े मगर बीजेपी के इशारे पे बढ़े, ऐसे लोगों का ध्यान आपको रखना है। जहां आपके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत होगी, छाती हम अड़ाएंगे, और कोई कड़ पाछे अगर कोई वार करने की कोशिश करे तो उनका इलाज तुमने करना है।